धर्मेंद्र के निधन से पूरे सिर्फ देओल परिवार की मैं बात नहीं कर रही हूँ, देश में करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो धर्मेंद्र को अपने अपने घर का एक हिस्सा और किरदार समझते हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता। रजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज की तारीख में धर्मेंद्र पाजी को रजा साहब आप कैसे याद रखेंगे, कैसे याद करेंगे? तारीख में एक मुकम्मल और मुकम्मल इंसान, ऊपर वाले ने उन्हें हर वो चीज दी थी। रजा साहब हम आपको सच में सुनना चाहते हैं, लेकिन जहां आप मौजूद हैं शायद वहां नेटवर्क का कुछ तो इशू है, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगी अगर ऐसी कोई जगह जहां पर नेटवर्क, क्योंकि आपसे धर्मेंद्र साहब के यादों को साझा करना और सुनना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मेरी टीम आपको फ़ोन लगाए। हम बहुत से लोग हैं, बहुत से किरदार हैं, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र पाजी को आज के दिन याद करें। रजा साहब, मुझे खबर मिली है कि अब आप बेहतर हैं, आपकी आवाज़, अपनी बात जारी रखिएगा सर। हेलो जी 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 जी, हेलो रजा साहब, अब मुझे बिल्कुल बढ़िया से आपकी आवाज़ आ रही है। आपने कहा एक मुकम्मल किरदार, मुकम्मल इंसान, मुकम्मल पिता और बेटा, वो शख्स थे। जी जी जी। आपकी उनके साथ किस तरह की यादें हैं रजा साहब? बस वो मेरे बड़े भाई थे और मैं उन कुछ अदाकारों में से हूँ जिन्होंने 26 फिल्में की उनके साथ। 26 फिल्में सर? जित पिटाई करते थे कैमरे के सामने, हाँ। कैमरे के पीछे वो उतना ही प्यार करते थे मुझसे। मैं उनका लाडला था, मुझे गले लगाते थे, मेरा छोटा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे फेंकते थे। तो वो एक बड़े भाई की तरह थे, एक ऐसा भाई जो बहुत ही अपने छोटों के मामले में प्रोटेक्टिव होता है। अच्छी अच्छी नसीहतें करते थे कि भाई सेहत का हमेशा ख्याल रखो, सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और फिलोसफिकल बातें भी करते थे, कुछ जो उनकी जिंदगी के हालात, स्ट्रगल के बारे में बताते थे। और सानेवाल में जिस उर्दू मीडियम स्कूल में वो पढ़ते थे, तमाम उस्तादों के उन्हें नाम याद थे और तमाम के नाम याद थे, सबको नाम करते थे। तो बड़ी अच्छी उनकी याद थी और बताते खुद वो एक शायर थे वो। अच्छा। बड़ा शायराना, हाँ, शायराना मिजाज था उनका। खुद लिखते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तो मैंने कभी उनसे कहा भी कि अपनी एक किताब शाये कीजिए, जो आपकी जो शायरी है आप उसकी एक किताब शाये करें आप। तो वो प्रोसेस में भी जी। आपने मुझे कहा 26 साल, पता नहीं मेरा दिल क्यों वहीं अटक गया। तो मैं चाहूंगी कि वो 26 फिल्में आपने की है, वो पहली फिल्म और वो आखिरी फिल्म, उसमें कितना फ़र्क था? मतलब रजा मुराद जब पहली मर्तबा धर्मेंद्र के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे या लोकेशन शेयर कर रहे थे, कोई सीन शेयर कर रहे थे, वो पहली फिल्म और आखिरी फिल्म, उसमें कितना फ़र्क था? शुरू से वो बड़े मोहब्बती रहे हैं और पहली मेरी फिल्म थी उनके साथ आस पास, हाँ, जो 1980 में रिलीज हुई थी। अच्छा। उसमें मैं डाकू बना हूं जो इन्हें किडनैप कर लेता है। अच्छा। और फिर उस डाकू की खूब पिटाई करते हैं। तो हम इसकी शूटिंग मैसूर में कर रहे थे, तो पहली बार मैंने कैमरा उस फिल्म में इनके साथ फेस किया। तो कहने लगे तेरी तारीफ तो बहुत सुनी थी रजा, काम पहली बार कर रहा हूं और जितनी तारीफ सुनी थी तू उतना ही अच्छा एक्टर है,
इसी तरह मेहनत से लगन से काम करता रहे। हाँ, अच्छा, हमें डर लगता था कि भाई इनके साथ हम एक्शन सीन कर रहे हैं, हाँ, अगर गलती से इनका हथौड़ा लग गया हमें तो क्या हमारा क्या होगा। लेकिन बहुत अच्छी उनकी टाइमिंग थी, फाइट जब करते थे बड़ी अच्छी उनकी टाइमिंग थी और बहुत के वो अपने ब्लोज मारते थे सामने वाले को, बिल्कुल लगती नहीं थी। हाँ, लेकिन डर हमेशा खौफ रहता था उनका जी। कि कहीं ये हथौड़ा लग ना जाए हमें। जो उनके और बेटे कभी कहते कभार थे अगर कि लग भी जाता कभी कभार अगर लग भी जाता था जी। तो गले लगा लेते थे, अरे वाह, गले लगाते थे। बहुत शुक्रिया रजा साहब। ये कुछ यादें हैं जो आपकी ज़ुबानी सुन तो रहे हैं लेकिन दर्शकों के जहन में उतर रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे न्यूज़ 18 इंडिया पर बातचीत करने के लिए। प्रहलाद सैनी साहब भी जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख करते, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है, धर्मेंद्र पाजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस खुशमिजाजी के साथ उन्होंने ज़िंदगी जी है उन पलों को हम याद करें। आपके उनके साथ वो पल कौन से हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं? सबसे पहले तो बात बताऊं, धर्मपाल जी एक मेरे लिए फादर फिगर थे और परिवार जो है सनी हो बॉबी हो वो सब भाइयों की तरह मुझे प्यार करते थे, प्यार करते हैं। मतलब ऐसे परिवार जो है हिंदुस्तान में मिलना मुश्किल है। हम हिंदुस्तानी का जो कल्चर है वो पूरे उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये जो उनके घर पे जाए वो वहीं का होके रह जाए। तो ये इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनकी इच्छाएं मतलब दूसरों की पूरी करने की रही है हमेशा। तो मुझे बस यही एक्सपीरियंस है उनके साथ कि जो बोलते हैं वो बोले वो हमेशा करते थे, जो करते थे वो हमेशा बोलते थे। तो ये चीजें जो है एक हिंदुस्तानी सभ्यता जो है जी। उन्होंने जो है देश में कायम रखी है। जमीन से जुड़े हुए चाहे जितने भी पूरे परिवार में चाहे कोई भी सदस्य हो, सबका अपने मुकाम में अपना नाम जो है एक मुकाम में है। लेकिन किसी को वो एक बात नहीं है जिसमें कि ईगो हो या कोई ऐसी ये हो। सादगी में रहने वाले और सादगी में एक परिवार की तरह जो ना खुद बच्चों में संस्कार वही दिए और वही लोगों को भी बांटे उन्होंने। तो सबसे बड़ी मोहब्बत जो है जो उसमें थी वो शायद ही किसी परिवार में हो हिंदुस्तान के अंदर। इतने बड़े नाम, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज होने के बाद इतने डाउन टू अर्थ मेरे ख्याल से और कोई एग्जाम्पल नहीं है। प्रहलाद साहब, आपका राब्ता कैसे हुआ? कई ऐसे किस्से हैं जो कहा जाता है कि जो पहली फिल्म थी वो पहले से डिसाइडेड नहीं थी, वो बाद में हुई, अचानक हुई, क्योंकि किरदार शायद दिलीप साहब को होना था और फिर धर्मेंद्र जी हुए। क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं इल्जाम रिलीज के बाद जो है शत्रुघ्न सिन्हा जी को और अपनी हॉलीडे बनाने के लिए बेंगलोर गए। ठीक है। और वो शूटिंग कर रहे थे वो वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू मेरे साथ कब काम करेगा, गोविंदा की तरह कब मुझे नचाएगा। तो बस उनकी ये मोहब्बत बचपन से, तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। जब एज ऑफ 12 मैं उनके घर पे फोटोग्राफ बंदनी के 60 में जो है 61 में गया था। तो उन्होंने मुझे प्यार से 14 नंबर रोड पे रहते थे, प्यार से उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और मुझे फोटोग्राफ दिए, क्योंकि मैं फोटोग्राफ कलेक्ट करता था, मेरी हॉबी थी। तो वो मोहब्बत जो ना मेरे जहन में रह गई थी और जिन्होंने उसी मूड से, उसी प्यार से जो ना उन्होंने जो कहा, तो मैं सब कुछ भूल गया मैं। और बस इनके साथ काम करने में, क्योंकि उनकी इमेज, उनका जो इमेज बन गया था फूल और पत्थर के बाद, तो वो एक हीमैन का बन गया था। और उन्होंने वो इल्जाम में जो आपने गोविंदा जी को नचाया था, वो डांस को उन्होंने वहाँ पे नकल करके बताया था कि हंस के बस बताया था? नहीं, वो पब्लिकली जो है ना बहुत लाफ्टर, पब्लिक जो शूटिंग देखने आई थी बहुत बड़ा लाफ्टर था वो। मतलब उनका कॉमेडी, उनकी जो है ना बातों में दम, उनकी स्टाइल जो है वो एक बच्चे थे।
मतलब जो है ना हर तरह से जो है ना वो चीजें करते हैं जो उनके नेचुरल है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। तो मतलब वो एक प्यार बना और मुझे मौका मिला, उन्हीं की जबानी निकली हुई कि मेरे को भी गोविंदा की तरह नाच कराओ। तो बस वही एक मेरे जहन में रह गया और सही उन्होंने बात है। ऐसे निभाया हाँ। कि मैं आज तक उनका रह गया। और वो परिवार भी जो है, सनी हो और चाहे सोचिए, सनी के आपका साथ तो भी, प्रहलाद जी राब्ता है, आपने तो फिल्में की हैं, हमने तो सिर्फ उनको पर्दे पर देखा है और फिर भी ऐसे राब्ता है जैसे हमारे ही परिवार का वो एक हिस्सा है, हमारे ही परिवार के एक बुजुर्ग हैं। प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। परेश रावल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता हैं। और आपको ये बता दें कि परेश साहब तो उनके बगल ही में रहते हैं, पड़ोसी हैं। परेश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज का दिन, जैसा मैं सबसे कह रही हूँ कि ये वो दिन नहीं है जो कोई भी चाहेगा। आज धर्मेंद्र पाजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनकी यादें दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, वही हंसमुख अंदाज में। आप आज याद कैसे करेंगे धर्मेंद्र को? मैं तो उनको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के रूप में याद करना चाहूंगा जी। ही वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैंडसम तो थे। हैंडसम कलाकार हिंदुस्तान में तो अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। हैंडसम तो थे और बिल्कुल जहांबाज थे। कहीं भी भीड़ में घुस जाना, कुछ भी करना हो तो बेझिझक कर लेते थे। बट वो इंसान बहुत अच्छे। तो मुझे ताजुब इस बात का लगता है कि इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, कुछ वाकई फेक लोगों के, खोखले लोगों के साथ रहने के बाद भी उनके अंदर का इंसान जिंदा था, आखिर तक जिंदा था। वेरी वार्म, जेन्युइनली वार्म, कोई बनावट नहीं, नथिंग पुट ऑन। जो होता है, जो उनके दिल में था, उनके चेहरे पे, उनकी आंखों में दिखता था। तो बेहतरीन इंसान था, बेहतरीन इंसान। परेश जी, मैं गलत नहीं हूँ ना, आप पड़ोसी भी हैं उनके? हाँ, 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मैं रहता। अच्छा, तो ऐसे कभी राब्ता हो जाता था? नीचे चलना फिरना मुझे लगता है वो मुश्किल होगा, क्योंकि नहीं चलना फिरना तो, लेकिन गाड़ी में जब जाते थे हाँ। और मैं बिल्डिंग के बाहर निकल रहा हूँ तो हाय हेलो हो जाता, मैंने हाथ हिला के करते थे। हाँ। बट मैंने तो उनके साथ 3 पिक्चर में काम भी किया। एक तो डकैत पिक्चर जो थी उसमें था, हथियार नाम की पिक्चर में था, और मेरे ख्याल से सोने पे खतरों के खिलाड़ी नाम की एक पिक्चर थी। हाँ। उनमें उनके साथ था मैं। परेश साहब, बताइए ना, ये जो डायलॉग वगैरह मिलते थे तो उनके डायलॉग कहने का, पढ़ने का अंदाज बड़ा अलग होता था। तो वो जो लिखा जाता था, स्क्रिप्ट होती थी, उसे रटते थे कि नहीं ऑन स्टेज वो एकदम इम्प्रोवाइज कर जाते थे? कभी कभी इम्प्रोवाइज कर जाते थे। हाँ। बट इतना मीठा करते थे कि किसी को कोई एतराज नहीं होता था। वरना जो कभी कभी जेपी दत्ता साहब जैसे डायरेक्टर है, या ऋषिदा जैसे डायरेक्टर है, हाँ। या रमेश सिप्पी जैसे डायरेक्टर हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा, उनको कोई वो नहीं था कि भैया मैं ये ना करूँ। बट कभी कभी मस्ती में है तो इम्प्रोवाइज करते, तो बड़ा खूबसूरत इम्प्रोवाइज करते थे, मीठापन और निखर के आता था।